हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त मस्त होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन मीडियन मोड। मींस कि व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अ ग्रुप डाटा। लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड आउट मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अ इंडिविजुअल सीरीज, जहां पे हमने सिंपल सीरीज के डाटा के बारे में बात की थी। अब डाटा अगर इंटरवल फॉर्म में है यानी कि ग्रुप डाटा की फॉर्म में है तो क्या क्या फॉर्मूलाज निकल के आने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन के लिए बेस्ट रहने वाला है, तो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित रोड़ा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक पे लाइव क्लास हम नहीं डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा रेयर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट इस टॉपिक से पता होना, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूलाज में वैल्यू ही पुट करनी है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, एक एग्जाम्पल से तीनों फाइंड आउट करके हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मीन मीडियन एंड मोड, जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता है व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मीन मीडियन मोड, लास्ट टू लास्ट वीडियो मींस आपने नहीं देखी। तो नाउ अब यहां पे हमने डिस्कस किया, जैसे अगर मेरे पास मीन निकालने को आ जाए फॉर द ग्रुप डाटा, यहां फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन होगी, ठीक है। एंड वन क्वेश्चन फॉर ऑल द मेथड, ऑल द वैल्यूज। मीन मीन को तीन तरीकों से निकाला जा सकता है, तीन फॉर्मूलाज इसके बन के आते हैं। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड होता है आपके पास एज्यूम मीन मेथड, या एज्यूम मेथड भी बोल देते हैं इसको। एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड, थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो फॉर्मूलाज पढ़ते हैं इनके। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट द मीन, दैट इज समेशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय में समेशन ऑफ fi। ठीक है, निकालना किस तरीके से हर क्वेश्चन में बात करेंगे। एज्यूम मीन का फॉर्मूला है a प्लस समेशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi। यहां पे अब a क्या चीज है, xi क्या चीज है। xi इज क्लास मार्क्स, f इज फ्रीक्वेंसी, a यहां पे क्लास मार्क्स की कोई भी मिड वैल्यू एज्यूम कर लो, दैट इज एज्यूम्ड वैल्यू। बताता हूं अभी वन बाय वन सारी चीजें। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस समेशन ऑफ, ये एज्यूम मीन है ना, यहां पे di कर दो, तो fi ui डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi। तो अब एक बार छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, सो दैट अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया कि मान लो मेरे पास क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50। एक छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं ना, मेन टॉपिक आप सभी को समझ आना चाहिए। तो दीज आर नोन एज द क्लास इंटरवल्स। क्या बोला जाएगा इनको, क्लास इंटरवल्स। नाउ इनकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, फॉर एग्जांपल 2, 5, 1 एंड 3, ऐसा कुछ। ठीक है, थोड़ा सा राउंड फिगर कर लेते हैं इसको, इसको भी 2 ही कर देते हैं। देखो नाउ ये मेरे पास क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मान लो मैं डायरेक्ट मेथड उठाता हूं, fi इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी, xi इज द क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स होंगे मिड वैल्यू ऑफ इंटरवल, लोअर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो xi क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 15, 50 डिवाइड बाय 2 25, 35 एंड 45। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये क्या कह रहा है, fi xi की मल्टीप्लाई कर दो और उनको ऐड कर दो, तो कर दो मल्टीप्लाई। fi और xi को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 15 टू जा 30, 25 5 जा 125, 35 इंटू 1 45 इंटू 2 दैट इज 90। तो इन सबको अब ऐड करने के लिए बोल रहे हैं ना, ऐड कर दो। 5 प्लस 5 10 ही हो गया, 9 10, 13 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 3 18, 280 आंसर आ गया। और जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे हो तो 10 आंसर आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट मेथड मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मीन कैसे निकला, हमारा मीन आ गया अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड। ठीक है, समेशन ऑफ fi xi 280 बाई में 10, आंसर कितना आया, 28 इज द मीन। और मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, मीन को x बार से शो करते, ठीक है, मीन को x बार से डिनोट किया जाता है।
अब मान लो मैं अगर एज्यूम मीन मेथड के बारे में बात करूं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आपके पास देखो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ये तो आपको भी पता है डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देगा, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। एज्यूम मीन मेथड पे एक चीज नोट कर लेना, जब भी आपको थोड़ा सा हाई डाटा दे रखा हो या लार्ज डाटा हो, थोड़ा सा लार्ज डाटा हो, वहां पे यूज होता है ये स्मॉल डाटा, या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, इजी है, तो डायरेक्ट मेथड यूज कर लो। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू या एक्सआई की वैल्यू बड़ी वैल्यू आ रही है तो एज्यूम ले जाओ, और भी ज्यादा बड़ी या खास करके अगर डेसिमल में आ रही है स्पेशली, ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज आ जाए या फिर एक डेसिमल के अंदर वैल्यूज निकल के आए, तो ज्यादातर हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन, क्योंकि जल्दी आंसर निकलता है, एक दो स्टेप जरूर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्ट मेथड हो गया। एज्यूम की बात करते हैं, मैंने आपको क्या बोला, ए क्या चीज है, कोई भी एक्स आई की कोई भी मिड वैल्यू एज्यूम कर लो, चाहे इसको मान लो चाहे इसको, तो हम इसको ए का नाम दे देते हैं, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, कुछ मर्जी कर सकते हो। नाउ अब आप कहोगे कि सर डी आई क्या है, डी आई है डेविएशन, दैट इज इक्वल टू एक्स आई माइनस में ए आई, हर क्लास इंटरवल में से एज्यूम वैल्यू माइनस कर दो, एक्स आई माइनस में दिस, तो माइनस का 20, 25 माइनस दिस माइनस 10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस दिस 10, तो इन सबको ऐड करेंगे, आंसर ऐड करने की अभी नीड ही नहीं है, हमें क्या चाहिए, एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई 2 इंटू में दिस माइनस का 40, 10 इंटू में दिस माइनस 50, 0 इंटू समथिंग 0, 10 इंटू 2 20, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, माइनस 90 प्लस 20 दैट इज माइनस का 70, यही आ जाएगा। तो अब निकालते हैं इससे एज्यूम मीन मेथड से, एज्यूम कहता है ए कौन है 35 प्लस एफ आई डी आई का समेशन विच इज इक्वल टू माइनस 70 डिवाइड बाई एफ आई का समेशन विच इज इक्वल टू 10, तो आंसर क्या निकला 35 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 28, तो आंसर तो सेम ही रहेगा ना, वो तो ऑब्वियस ही बात है, मीन विल रिमेन सेम बाय एनी मेथड, कोई मर्जी मेथड निकालो। अब अगर इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन से उठाएं, वो कहता है यूआई, अब यूआई कौन है, डी आई बाई एच, अब ज्यादातर डेसिमल के अंदर इसका यूज किया जाता है, यूआई कौन है, डी आई डिवाइड बाई एच, या आप कह सकते हो एक्स आई माइनस ए बाई एच, बात तो एक ही है, वेयर एच इज द विड्थ ऑफ द डाटा, विड्थ कितनी है यहाँ पे 10 10 10 10 10 का गैप आ रहा है, तो यूज कर लो। स्टेप डेविएशन ज्यादातर हम यूज करते हैं जहां पे हमेशा विड्थ क्लास साइज क्या हो, हमेशा सेम हो, ठीक है। नाउ डी आई ये रहा, डिवाइड बाई में एच, तो दिस बाई 20 माइनस 2, दिस बाई सॉरी 10, दिस बाई 10 माइनस 1, दिस बाई 10 0, 10 बाई 10 इज 1, हो गया ना डाटा थोड़ा इजी, डाटा तो इजी हो गया, तो मेन इसका मकसद यही है। अब एफ आई यू आई, तो माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4, माइनस 1 इंटू 5 दैट इज माइनस 5, यहां पे आ गया 0 एंड 1 इंटू 2 दैट इज 2, तो आंसर आया 5 और 9 माइनस 7, तो स्टेप डेविएशन से निकालें अभी, ए कितना था 35 प्लस एफ आई यू आई का समेशन विच इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइड बाय एफ आई, यहां पे हमने कुछ गलती करी है ना, एफ आई यू आई का समेशन विच इज इक्वल टू माइनस 7, ओके, डिवाइड बाय एफ आई का समेशन 10, यहां गलती हुई है कोई, कहां पे गलती कर दी इसमें, हाँ यहां गलती कर दी फॉर्मूला के अंदर, यहां पे मल्टीप्लाइड बाय एच भी आएगा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइड बाय एच, तो एफ आई का समेशन डिवाइड बाय में क्लास विड्थ, तो आंसर कितना आया 28, तो 28 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, 28 इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब देखो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में बात की, इसी डाटा को लेके अब एक बार मीडियन के बारे में बात करते हैं, मीडियन एंड मॉड, पहले मॉड करते हैं। देखो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड इज एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाय h, जहां पे f1 क्या है, मॉडल क्लास यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी
सक्सेसिव इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, क्लास विड्थ। बताता हूं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसको रब कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। देखो यहां पे नीड ही नहीं है, चलो स्पेस क्रिएट करने की। देखो क्या कहता है, ये कहता है F1 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कौन सी है इनमें से? 5 सबसे हाईएस्ट है, तो F1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। इससे ऊपर वाली प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, तो F0 2 हो गया। 5 2 जा 10 माइनस F0। F2 इससे नीचे वाली सक्सेसिव क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि 1। अब उससे छोटी हो बड़ी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाईएस्ट हमेशा, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो आपका ये होगा ना, ये मॉडल क्लास होगी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने बैठे वाले इंटरवल को बोलते हैं मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास के लोअर लिमिट यानी कि L क्या है मेरे पास? लोअर लिमिट, और इसकी जो विड्थ है दैट इज इक्वल टू H, क्लास साइज। ठीक है, और डेफिनेटली आंसर हमेशा इसके बीच में आएगा। अगर आपको ऐसा बोले ना कि मॉड इज 28.2, तो बताओ मॉड क्लास क्या है? तो ये होगा, या लोअर लिमिट ऑफ द मॉड क्लास क्या है? ये एक आधी बार क्वेश्चन बहुत रेयर निकला हुआ और कहता है कि इफ मीडियन इज दिस, मॉड इज दिस, देन व्हाट इज द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। इस तरीके से भी आ सकता है, तो ये मॉडल क्लास है। ठीक है, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे? 20 प्लस 5 minus 2 is 3, 10 minus 3 is 7 divided by 10, तो which is equal to 20 plus में 30 divided by 7 which is equal to 20 plus, ये हो गया 7 4 जा 28, 2 0 नियर अबाउट 7 2 जा चलो 14, 6 0 6 0 नियर अबाउट दिस, तो 24.28 इज द करेक्ट आंसर। और डेफिनेटली आंसर इसी में से निकलेगा ना, तो ये हो गया मॉडल क्लास। मोड मीडियन की बात करें, मीडियन होता है L प्लस N/2 माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू H, और ये सारा आप स्कूल लेवल में पढ़ चुके हो। ठीक है ना। नाउ इसका फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे? CF निकालने के लिए हमें थोड़ी सी एंट्रीज की यहाँ पे नीड होगी। CF क्या होता है कि मान लो मुझे यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, मुझे XI नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे CF निकालता हूं। CF क्या होता है? मान लो मैंने आपको बोला कि 5 रुपए से ज्यादा पॉकेट मनी वाले जो बच्चे हैं, या फिर मैंने बोला जिनकी पॉकेट मनी 5 रुपए है या 10 रुपए है, 5 से 10 रुपए है, ऐसे 5 बच्चे हैं। जिनकी पॉकेट मनी 10 to 20 है, ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं। जिनकी पॉकेट मनी 20 to 30 रुपीज है, ऐसे 5 स्टूडेंट है। तो दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि बताओ 5 रुपए से ज्यादा कितने बच्चों की जो है पॉकेट मनी है, तो 5 से ज्यादा तो ये सारे आ गए ना, तो 5 + 10 + 5 इज 20, तो दिस इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 5 से 10 तक के बच्चों की पॉकेट मनी 5 रुपए से 10 रुपए, 5 बच्चे हैं। लेकिन अगर मैं 5 से 20 बोल दूं, 5 to 20, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 5 to लेके 30 ऐसा बोल दूं मैं, यानी कि हो क्या रहा है देखो, मोर देन 5 की बात करें तो सारा ही काउंट हो गया। लेकिन अगर मैं लेस देन टाइप की बात करूं, डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो, मोर देन भी आपकी मर्जी है। लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन, लेस देन 10 रुपीज पॉकेट मनी 5 स्टूडेंट्स की है। लेस देन 20, 10 + 5 15 स्टूडेंट्स की है। लेस देन 30 20 स्टूडेंट्स की है। तो हो क्या रहा है, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज सेम, 5 के अंदर 10 ऐड कर दिया दैट इज 15। अब जो आंसर आया 15, 15 के अंदर 5 ऐड कर दिया दैट इज दिस। तो मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली में, इस वैल्यू में ये वैल्यू ऐड होती जा रही है, यही हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि CF क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पहली एंट्री सेम, 2 में फिर 5 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 7, 7 में 1 ऐड कर दो 8, 8 में 2 ऐड कर दो 10, यही बनेगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं एक बारी, ठीक है। अब वैल्यूज पे ध्यान देना आपने। देखो कहता है कि n/2, n/2 क्या होता है, जो भी आपका वैल्यू आ रही है, n/2 का मीनिंग क्या है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है टोटल या एंडिंग वैल्यू, उसका हाफ कर लो। n तो ये है ना, ये n है मेरे पास, 10/2 और प्लस ये n है, 10/2 होगा कितना 5। 5 से जस्ट बड़ा आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ढूंढो, 5 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढो। 5 से जस्ट बड़ा कौन है, 7। तो ये आपको सारे आंसर देगा। इसके सामने बैठी हुई फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसकी हमें नीड है, डिवाइड बाय 5, ठीक है।
इसके सामने बैठा हुआ इंटरवल वो इंटरवल है जिसकी हमें नीड है, दैट इज मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट कितनी हो गई 20 और इन दोनों की विड्थ h, लेकिन जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी एक्चुअली में इससे ऊपर वाली होगी। ये सारे आंसर दे देगा लेकिन उस CF किसको काउंट करेंगे, इससे ऊपर वाली वैल्यू को। तो सॉल्व कर लो, 20 प्लस 5 प्लस 2 7 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 20 प्लस 14। आंसर मेरे पास कितना आ गया 34 विच इज रॉन्ग, क्योंकि हमारा मीडियन क्लास के अंदर से ये नहीं आ रहा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। लोअर लिमिट हमने 20 पुट कर दी, n अपने पास 10 है, 10/2 इज 5, ओके है जी। इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी माइनस में CF आपके पास 2 काउंट हो गया, बिल्कुल ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसके सामने वाली काउंट होगी 5 और क्लास विड्थ 10 होगी, बिल्कुल ठीक है। तो 5 2 जा और 5 प्लस 2 7 2 जा 14 34, जो कि रॉन्ग आंसर आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है, चेक कर लेते हैं। 5 प्लस 2 7 8 10 बिल्कुल ठीक है। 10 डिवाइड बाय 2 5 से जस्ट बड़ी 7 है, 7 के बिल्कुल 7 सारे आंसर देगा। फ्रीक्वेंसी 5 हो गई, लोअर लिमिट 20 हो गई एंड CF हमने 2 पुट कर दिया। हाँ यहां गलती है, यहां पे माइनस का साइन था, हमने प्लस लगा दिया, तो यहां पे छोटी सी मिस्टेक है, इसको ठीक करेंगे। नाउ देखो 20 10/2 इज 5 माइनस 2 3 डिवाइड बाय 5 इनटू में h। तो 5 2 जा 10 3 2 जा 6, तो 26 इज द करेक्ट आंसर। अब ऑब्वियसली बात है, तो मीडियन क्लास के बीच में से आंसर आएगा। देखो कभी भी ऐसा डाटा दे दे और आपको बोले कि व्हाट इज द लोअर लिमिट, सम ऑफ द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का डाटा क्या होगा। देखो मीडियन क्लास भी यही है, मॉडल क्लास भी यही है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट उस टाइम 50 आंसर होगा। बट मैं बी वेरी फ्रैंक बोल रहा हूं, डायरेक्ट मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन पुट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके एग्जाम में, सिलेबस में है, इसलिए आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे। तो आई होप जितने भी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चन आपको समझ आए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, एक टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिकॉर्डेड में पढ़ा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अब कॉन्टिन्यूस हम स्टार्ट करने वाले, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, सब कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।